नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, हाजिर हैं हम लेकर आपका कार्यक्रम जनता बनाम नेता, और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी। सबसे पहले पांडेय जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की बात कर रहे हैं हम, और उससे जुड़े तमाम अहम पहलुओं पर हमने नजर डाली, फिर चाहे वो पार्टी का विस्तार हो, पार्टी के नेता हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो या पार्टी के विचारक। अब आगे क्या? ये कार्यकर्ताओं के बाद मैं समझता हूँ कि पार्टी चलाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है पैसा या धन। बिना पैसे के तो कोई भी संगठन चल नहीं सकता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती नैतिक पार्टी के सामने है। नैतिक पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, नीति के साथ राजनीति करने वाली है। नैतिक पार्टी सिद्धांतों और मूल्यों की बात कर रही है, और आज जो समाज में एकदम से जो विकृतियाँ आई हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत समाज है। समाज में आज चारों तरफ मूल्यहीनता है, धोखेबाजी है, भ्रष्टाचार है। तो ऐसे में सबसे नैतिक पार्टी को कोई पैसा क्यों देगा, कोई उसकी आर्थिक रूप से मदद क्यों करेगा? तो ये सबसे बड़ी चुनौती नैतिक पार्टी के सामने है, और मैं समझता हूँ कि अगर नैतिक पार्टी इस चुनौती का मुकाबला अगर सफलतापूर्वक कर ले तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नैतिक पार्टी को लोग कार्यकर्ता भी मिलेंगे, नैतिक पार्टी को नेता भी मिलेंगे, नैतिक पार्टी को जन समर्थन भी मिलेगा। अब लेकिन पैसा आए कहाँ से? अब नैतिक पार्टी ने जो अन्य पार्टियों के रास्ते पर तो चल नहीं रही है। नैतिक पार्टी ने सोचा है कि हमको कोई पैसा देगा नहीं। पैसा तो आज जो देने वाले लोग हैं वो चलती का नाम गाड़ी, आप सभी मशहूर है। तो जिनकी पार्टियां चल रही हैं या जिन लोगों ने किसी तरह से अपने को चला रखा है, बाजार में अपने को स्थापित कर दिया है, तो लोग उन्हीं को समर्थन देंगे, पैसे से भी समर्थन देंगे, अन्य चीज़ों में समर्थन देंगे, चाहे उनकी नीति तो सिद्धांत कुछ भी हो, चाहे वो स्वार्थ के लिए पार्टियां बनी हुई हों, लेकिन चूंकि वो चल रही हैं इसलिए लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। चाहे वो ऐसी पार्टियां जो इस समय देश में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जनता को कहने की जरूरत नहीं है, जनता समझ रही है और देख रही है कि कैसे इनसे छुटकारा पाए। लेकिन चूंकि वो चल रही हैं इसलिए लोगों को अभी भी एक आशंका रहेगी कि भाई नैतिक पार्टी तो अभी नई पार्टी है, इसमें विचार तो बड़े अच्छे हैं, सिद्धांत भी बहुत अच्छे हैं, इसमें लोग भी अच्छे हैं, लेकिन अब इन लोगों की अभी चली तो नहीं, मतलब अभी दौड़ में तो नहीं है। तो दौड़ में आने के लिए पैसा निश्चित रूप से चाहिए। तो नैतिक पार्टी ने सोचा है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसी से ही हम जनता के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अपने पहला तो नैतिक पार्टी अपने जो कार्यकर्ताओं के से जो छोटे मोटे उनकी सदस्यता है उससे अपनी धन की इकट्ठा करेगा। और नैतिक पार्टी ने दूसरा जो तरीका निकाला है उसमें यह है कि हम बड़े बड़े लोगों से हमें सहयोग नहीं मिलेगा। अभी हम गरीबों से ही सहयोग लेंगे। देखिए, गरीब लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, चाहे अगर उनके पास 4 पैसा है तो उसमें से 2 पैसा देने में उनको कोई हिचक नहीं होती है, जबकि बहुत बड़े लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है, उसमें से 5 रुपया भी निकालना उनके मुश्किल होता है जब तक कि उनका उसमें कोई स्वार्थ सिद्धि ना हो। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि नैतिक पार्टी को स्थापित करने के लिए, धन जुटाने के लिए पहले तो सदस्यता अभियान चलाएंगे, अधिक से अधिक सदस्यता से पैसा इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद गरीबों के पास जाएंगे, उनके पास जो 5 रुपया है, 10 रुपया है, इसी पैसे को इकट्ठा करके हम धन की व्यवस्था करेंगे। राजनीति में पैसे का जोर ना हो ये बात सही है, लेकिन आजकल चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में प्रचार के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो क्या ऐसे में पार्टी एक बहुत बड़ी सच्चाई से नजरें चुरा रही है? देखिए, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, और आज किसी भी वैचारिक पार्टी के लिए, किसी भी नीतिवान पार्टी के लिए
किसी भी मूल्य पर आधारित पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अब चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये मुँह चुराना नहीं हुआ कि हम इस सच्चाई से मुँह चुरा रहे हैं, हम इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हमारे सामने पैसा नहीं है, हमारे ये सामने हम उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते जितना तमाम पॉलिटिकल पार्टी के पास है, जैसे कई सौ करोड़ लोगों के पास है और पानी की तरह पैसा इकट्ठा वो बहाते हैं। तो ये चुनौती को तो हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये चुनौती का हम सामना करेंगे और मुझे विश्वास है कि चुनौती का हम सफलतापूर्वक सामना करेंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टी जो बहुत पैसे के दम पर चुनाव में और अपने संगठन में आगे बढ़ रही हैं, तो ये नहीं, वो एक तरह से जमीनी लोगों से दूर भी होती जा रही है। होता क्या है कि बड़े बड़े लोगों से आपने पैसा ले लिया, बड़े बड़े लोगों का आप प्रभाव से आप राजनीति चला रही हैं, तो आप बड़े बड़े लोगों का पैसा, बड़े बड़े लोगों का प्रभाव से राजनीति चलता है तो आम जनता धीरे धीरे कटने लगती है। और यही हुआ भी। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिससे कि आम जनता का उससे सीधा लगाव। आम जनता उनकी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन देखती है कि इनके पार्टी में तो फिर वही बड़े बड़े लोगों का वर्चस्व आ गया, बड़े बड़े लोग इसमें पैसे वाले आ गए, तो जनता फिर वो अस्थिर हो जाती है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से कोई भी राजनीतिक पार्टी आज इस देश में नहीं है जो अकेले बूते पर अकेले जनता का विश्वास प्राप्त करके देश में कोई बहुमत प्राप्त कर सके। ये इन राजनीतिक पार्टियों का यही ये जो स्वभाव बदला है उसका ही रीजन है। अन्यथा पूरे देश में एक राजनीतिक पार्टी को लोग समर्थन देते और उसको सरकार बनाते। तो इस तरह अभी देश में जो राजनीतिक पार्टियां इस समय की हैं उसमें और बिखराव होगा, उसमें और भी टूटन होगा और छोटी छोटी पार्टियां बनेंगी और वो लोग इस तरह से काम करेंगे। नैतिक पार्टी इस चीज़ को भली बात समझती है, और जब नैतिक पार्टी का कहना है कि जब हम किसी गरीब आदमी से 10 रुपया लेंगे पार्टी के लिए तो वो उसका जुड़ाव पार्टी से होगा, और हमारा भी हमने गरीब लोगों से लिया है तो उनका जुड़ाव हमसे होगा। तो मैं समझता हूँ कि आम लोगों से जब पार्टी पैसा इकट्ठा करेगी तो उसमें एक पार्टी और आम आदमी के बीच में एक बंधन होगा। वो समझेगी कि हमारे पैसे से पार्टी चल रही है तो उनका एक पार्टी के प्रति लगा होगा। इस विचारधारा को हम पहले ये स्थिति थी बहुत पहले, और इसी तरह लोगों ने पार्टी को विकसित किया। बीच में तमाम पैसे वाले लोगों ने आके, राजनीतिक लोगों ने सुविधा के लिए आसानी से कौन जाए गरीबों के पास, कौन जाए आम लोगों के पास और उनसे 10 रुपया 5 रुपया इकट्ठा करें। बहुत पार्टियों को तो बेइज्जती लगती है, बहुत से नेताओं को 10 रुपया 5 रुपया लेने में बेइज्जती लगती है, लेकिन नैतिक पार्टी इसी जो ये लोगों को, बड़ी पार्टी के लोगों को ये बेइज्जती लग रही है, नैतिक पार्टी इसी को अपनी ताकत बनाएगी। लोगों से 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 20 रुपये लेके एक ऐसी ताकत पैदा करेगी कि पार्टी का, आम लोगों का, पार्टी का, कार्यकर्ता और आम लोगों का एक ऐसा संबंध बने कि पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाए लोगों का जन समर्थन प्राप्त करना, और यही नैतिक पार्टी करे। जनता का सहयोग लेकर, जनता को अपने साथ जोड़कर पार्टी आगे बढ़ेगी, यही है पार्टी की नीति। और शायद तभी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन का सिद्धांत फलीभूत हो पाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज आपसे लेंगे विदा। कल और भी बहुत सारी बातचीत होगी इसी मुद्दे पर, तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पार्टी नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50